हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ में आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्या है, देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें इस सवाल का द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है। सबसे पहले तो ये समझना है प्रश्न में। इस प्रश्न को पढ़ करके हमें एक द्विघात समीकरण जो है प्राप्त करनी है। तो ये प्रश्न है आज का। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो हम इसको मान लेंगे, माना आयताकार भूखंड की भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। क्या मान लिया हमने? माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ये हम इस तरह से स्टार्ट करें। अब उसने क्या बोला है प्रश्न में, देखिए, जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई। क्या लिखेंगे? आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी होगी? देखिए, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई आपने x मानी है, इसका 2 गुना का मतलब हुआ 2 से इसको गुणा कर देंगे। तो यानी चौड़ाई का 2 गुना 2x हो गया। क्योंकि आपने चौड़ाई x मानी थी, तो लंबाई आपकी बन जाएगी, लंबाई कितनी बन जाएगी? 2x, यानी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। 1 अधिक का मतलब है 1 जो है हम इसमें प्लस कर देंगे। ये मीटर लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगी आयताकार भूखंड की लंबाई। ठीक है, तो किस तरह से करना है, इसमें ध्यान ये देना है कि जब आप द्विघात समीकरण बना रहे हैं तो उसमें x और y 2 चर नहीं मानेंगे। क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, केवल एक ही चर में बनाया जाता है। तो हमने चौड़ाई को x मान लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो भूखंड की लंबाई है वो उसमें बोला है, यहाँ पर देखिए, जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई आपने 2 गुना का मतलब 2x हो गया, 1 अधिक का मतलब +1 कर दिया। तो 2x + 1 मीटर हो जाएगी आयताकार भूखंड की लंबाई। ठीक है, अब आप जानते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। जबकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है प्रश्न में, देखिए कितना है, 528। ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये भी बताया कि आयत का क्षेत्रफल अर्थात आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल सेम होगा। तो क्या सूत्र होता है बच्चों? लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई होता है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आपको दे रखा है साफ साफ, ये है आपका 528। अब आप जो ये लंबाई है, लंबाई की जगह भी यहां से लिखेंगे। देखो लंबाई क्या है? 2x + 1। तो इसकी जगह पे लिख देंगे आप 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपने x मान रखी है, तो चौड़ाई की जगह पर आप क्या लिख दो? x लिख दो। ठीक है, चौड़ाई की जगह पर आपने ये x है। 2x + 1 होगी लंबाई और इंटू x हो जाएगी चौड़ाई, और बराबर में कितना है ये? 528, 528 है। बस अब आपने इसे सरल कर देना है। सरल कैसे करेंगे? ये इंटू है तो x से 2x को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2x² आ जाएगा। इसी प्रकार से x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x, यानी x आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा बराबर में कितना है? 528। अब क्या करेंगे, जो ये 528 है इसका LHS में पक्षांतर कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा अब 2x² + x - 528 बराबर 0। बच्चों देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण आपकी आ गई। कैसे कहेंगे हम इसको द्विघात समीकरण? क्योंकि इसमें जो मेन चर x है उसकी जो उच्चतम घात है वो कितनी है, 2 है यहाँ पे। ठीक है,
तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये आपकी द्विघात समीकरण आ गई। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको केवल यही बोला है कि द्विघात समीकरण बनाइए, अर्थात द्विघात समीकरण प्राप्त कर दीजिए। तो द्विघात समीकरण आपने प्राप्त कर दिया है। तो फाइनल आंसर आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण या द्विघात समीकरण, पूरा लिख दें तो और अच्छा है। अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या आया? अभीष्ट द्विघात समीकरण फिर से लिख दीजिए। तो ये आपके पास आया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण आ गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न में केवल आपसे केवल यही पूछा है कि आप द्विघात समीकरण बना दीजिए। तो हमने द्विघात समीकरण क्या कर ली है? बना दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट जो प्रश्न था वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो बाकी जो है क्वेश्चन हम अगली वीडियोज में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।